हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने कई चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोगों को देखना है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसके हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वो पहले कर चुके हैं। अब उनके ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन हैं उनके ऊपर एप्लीकेशंस हमें करनी है। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे उनकी कुछ अनुप्रयोग हैं, उन अनुप्रयोगों को हम लोगों को करना है जो कि चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है। और एक्सरसाइज 9.1 में ही सिर्फ सारे क्वेश्चन हैं जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई भी करना है। ठीक है, और जो भी आपका क्वेश्चन आ जाता है या नहीं आता है तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम होगी तो ये चैप्टर नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है। ठीक है, और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आप लोगों को ज़रूर बताए जाएंगे। लेकिन पहले जो एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके अंदर वो पहले हम लोगों को कर लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा जो एक्सरसाइज है 9.1 वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखें, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझ रहे थे, ठीक है, उसका बेसिक आप लोगों को ध्यान कर लेना है जो भी हमने किया था पहले। राइट, आप लोगों को ये ध्यान होगा, ठीक है, कि हमने क्या किया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हमने एक समकोण त्रिभुज को यूज़ किया था। ठीक है, इसको ध्यान करें कि समकोण त्रिभुज ही हमेशा आता था यहाँ पर। अब जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज आता था तो एक एंगल तो 90 डिग्री हमने ये वाला मान लिया ABC। ठीक है, और एक एंगल थीटा हम लेते थे यहाँ पर। ठीक है, ये रिवाइज कर रहे हैं हम क्योंकि जो हमने पहले किया ना, ठीक है, जो हमने सीखा था बेसिक, तो वो बेसिक हम लोगों को भी वो भी सारा नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है बेसिक भी। ठीक है, कि ये ट्रायंगल ये हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद ये वाली साइड हिंदी में क्या कहते थे हम लोग, कर्ण कहते थे, और ये वाली साइड को हिंदी में क्या कह देते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और ये वाली साइड को क्या कहा जाता था, लंब कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सारे एंगलों को ऐड करके कितना आता था, 180 डिग्री आता था। और जब 180 डिग्री आता है तो ये जो दोनों एंगल बचते हैं ना, ये 90 डिग्री से कम ही होंगे। ठीक है, चाहे एंगल ए हो और चाहे एंगल हो सी। ठीक है, आप समझते होंगे क्यों, क्योंकि जब सारा 180 है और ये 90 है तो बच्चों ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 होगा, ये 45 होगा तो ये 45 होगा। ऐसा हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर 3 फंक्शंस जो हम लोग सीख रहे थे, मेन बेसिक 3 फंक्शन, वो क्या थे वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलो अभी वो भी देख लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में क्या ऐसा है जो हम सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि एक जो हमें दिया है, कोई भी हाइट दी हुई है। राइट, कोई भी हाइट हम लोगों को दी है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है, और यहाँ पर ये एक लंबाई दी है, यहाँ पर दूर साइड में कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कोई पॉइंट है या कोई बच्चा खड़ा हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये पॉसिबल है इस चैप्टर में निकालना, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड यहाँ पर दी हुई है। राइट, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कोई भी एक डायमेंशन। ठीक है, कोई भी एक हाइट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने ये वाली साइड दी हुई है और एक एंगल दिया है, तो हम बिना नापे ये निकाल सकते हैं। ये इस चैप्टर की खास बात है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि मान के चलो कि कोई बिल्डिंग कोई पहाड़ दिया हुआ है, ठीक है, कोई चट्टान आपको दी हुई है काफ़ी हाइट पर, ठीक है, और एक पेड़ काफ़ी दूर साइड पर है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तब हम ये बता सकते हैं यहाँ पर बिना नापे कि वो पत्थर उस चट्टान से कितना दूर है। ठीक है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं कि बच्चों जैसे ये क्या है, एक पेड़ दिया हुआ हम लोगों को, ये एक पेड़ दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉइंट। अब आपको ये बताना है इस पेड़ की लंबाई कितनी है, और जबकि आपको एक एंगल दे दिया जाएगा ये ऐसा, ठीक है, एक एंगल दिया जाएगा और कोई एक साइड भी दे दी जाएगी, तब आपको बताना पड़ेगा कि पेड़ की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि पेड़ की लंबाई भी बता सकते हो आप और ये डिस्टेंस भी बता सकते हो, ये वाला भी बता सकते हो। ठीक है, जिसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, एक एंगल और एक साइड आपको दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं एक बार,
आप लोगों ने इस चैप्टर में बेसिक कुछ फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। बेसिक क्या क्या फंक्शन थे वो देख लेते हैं। जैसे देखो आपने पढ़ा था कि साइन थीटा होता है यहाँ पर, राइट, साइन थीटा, और आपने पढ़ा था कि कॉस थीटा और टेन थीटा, राइट। आपको ध्यान होगा ये तीन चीज़ें आपने पढ़ी थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है। अब जो साइन थीटा था वो किसके इक्वल होता था, आपको याद होगा तो लंब बटे कर्ण के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, लंब बटे कर्ण के। और कॉस थीटा किसके बराबर होता था, आधार बटे में कर्ण के। और टेन थीटा किसके बराबर होता था, लंब बटे आधार के। ऐसा। अब ये चीज़ आप याद भी रख सकते हो, ठीक है, कि एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। और ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी हमने जो याद की थी लाला, ठीक है, कैसे याद कर लेते थे, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। इस तरीके से हमने हिंदी में याद कर ली थी। हिंदी के लिए ये ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि एल का मतलब क्या हो गया, लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब यहाँ पर है कर्ण। तो बच्चों आगे वाला जो पार्ट है ना, लंब बटे एल बाय के, ये साइन थीटा को दिखाता है। किसको दिखाता है, साइन थीटा को। ये वाला पार्ट कॉस थीटा को, और ये दिखाता है टेन थीटा को। चैप्टर में हम क्या निकालेंगे कि कोई भी हाइट हम लोगों को निकालनी है, राइट, जो नहीं दी होगी, ठीक है, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। और इस बारे में बात भी पहले भी हो चुकी है, ठीक है, जब हम बेसिक कर रहे थे कि इस चैप्टर का पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ यही है कि हम कोई भी हाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, रिवर्स इसका कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा कर चुके हैं आप, और कॉट थीटा का रिवर्स होता है, टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। रिवर्स मतलब एग्जैक्टली अपोजिट होता है इसका। अपोजिट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटे में लंब। क्या लिख सकते हैं इसको, कर्ण अपॉन में आधार, और इसको लिख सकते हैं आधार बटे में लंब। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट करते हम चले जाएंगे, राइट। तो अभी हमने इसको यहाँ पर ये कर लिया है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब ये बेसिक ही आपको चल रहा है। अब आप ये देखें यहाँ पर अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं कि ये वाली साइड अगर हम लोगों को दी हुई है 30 मीटर, क्या दी है, 30 मीटर दिया हुआ है यहाँ तक, और साथ में ये एंगल हम लोगों को दे देता है, ठीक है, एंगल हम लोगों को दे दिया है। एंगल मान लेते हैं, कितना मान लिया हमने, हम मानते हैं फिलहाल 45 डिग्री मानते हैं, राइट, 45 डिग्री। अब एक साइड देखिए, ये बेसिक यहीं पर है, अगर आपने यहाँ समझ लिया तो इसी तरीके से हम लोगों को करना है। आपको कहा जाएगा कि बताओ कि आधार की लंबाई कितनी है, ठीक है, आधार का कितना, ये जैसे 30 मीटर है तो बताओ आधार कितना होगा, ठीक है। अब एक तो फॉर्मूला ये था, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस के लिए आपको पता होगा दो साइड दी होती तो तीसरी निकल सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया, साथ में एंगल दिया है। अब हम लोगों को आधार निकालना है। आप लोगों को बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये दोनों साइडें किसके अंदर आती हैं, लंब और आधार, ये दोनों किस में आता है, आप लोगों को ये ध्यान रखें। और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा इन तीनों से ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। तो क्या करें, ये दोनों साइड किस में आती हैं भाई, ये दोनों साइड तो टेन में आती है, तो कॉट में भी आती है, लेकिन टेन से ही हम अपना पर्पस पूरा हमारा हो जाता है, तो हम इतने से ही कर लेंगे। तो हम क्या लिखें इसको, ठीक है, हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों इसको लिख लेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, यानी एल अपॉन ए। अब टेन थीटा लंब बटे आधार, तो आप देखें यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, तीन। अब तीन में से कोई दो आपको दे ही रखी है, ठीक है, तो आप निकाल लोगे। ये क्या बन जाती है कि इक्वेशन। और आप लोगों को पता है कि इक्वेशन अगर बन जाए, इक्वेशन अगर बन जाती है तो लंब कितना है, लंब यहाँ पर 30 है मीटर, आधार कितना है ये पता नहीं था, ये निकालना है। टेन थीटा, थीटा वैल्यू क्या है वही रख देंगे 45 डिग्री,
इधर रख देंगे 45। tan 45 की वैल्यू है 1 और ये आ जाएगा tan 30 अपॉन में a, क्रॉस इनटू करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी मीटर में। तो आधार भी कितना हो जाता हमारा 30 मीटर हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को रखनी है ध्यान। यही इसी को बेस बनाते हुए हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से रस्सी बना रखी है 20 मीटर और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये यहाँ से बंधी हुई है रस्सी, राइट। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 है। भाई यहाँ से ये 30 एंगल बनाया गया है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल हो गया। अब आपको क्या है, क्वेश्चन को समझ लेना कि एक ये खंबा था और एक रस्सी यहाँ से बंधी हुई है, उसको नीचे बांध के टाइट कर दिया गया। इसमें बिल्कुल लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट है। अब देखो आपको क्या करना है, एंगल आपको दिया है और ये दोनों साइड बच्चों ध्यान करो कि ये दोनों साइड किस फंक्शन में आती हैं, किस में आती हैं दोनों, ये आप लोगों को देखना है। तो ध्यान करें कि ये दोनों साइडें किस में आती हैं, किस में आती हैं। देखो ये है लंब और ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण इसमें आता है या इसमें आता है, ठीक है। लेकिन हमारा काम इसी से हो जा रहा है, तो वैसे भी उससे भी कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर देंगे, साइन वाले पॉइंट से कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही बेसिक यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। और आप लोगों को ये ध्यान भी था। तो अब क्या करना है, इसमें ये दोनों साइड किस में आती है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है, लिख लेंगे क्या कि त्रिभुज, क्या लिख लें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थोड़ा सा बता देंगे, एंगल C बराबर है 30 डिग्री क्या बता देंगे, या लिख लो एंगल C यानी थीटा बराबर है 30 डिग्री, ऐसे लिख लो। उसके बाद बता दो कि AC, या लिख दो रस्सी की लंबाई, ठीक है। थोड़ा सा क्या लिखना पड़ेगा अपने को, रस्सी की लंबाई, हमें क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा। रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, ये दे दिया। उसके बाद खंबे की लंबाई, क्या लिखेंगे, खंबे की लंबाई यानी AB, ठीक है। लंबे की खंबाई क्या है, AB, x लिख सकते हैं कि ये भी x है। और ये जो लंबाई थी, रस्सी की लंबाई क्या थी, AC थी, क्या थी, लिख लो कि ये AC है, बराबर है 20 और ये थी AB, ठीक है। त्रिभुज में हमने यहाँ बता दिया। अब क्या लिखें, अब लिखें कि tan, ये दोनों किस में आ रहे थे बच्चों, साइन में। तो लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर होता है किसके, AB डिवाइडेड बाय, यानी लंब बटे में कर्ण AC के। अब साइन थीटा यानी साइन थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। वैल्यू है कितनी, AB अपॉन में, यानी AB की वैल्यू है x, ठीक है। और ये हमने क्या किया था बच्चों, माना है यहाँ पर, ठीक है, दिया नहीं था, क्या लिखा, माना, x अपॉन में 20, ठीक है भाई, x अपॉन में 20। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है बिल्कुल ही, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है टेबल में, 1 अपॉन में 2। 30 की वैल्यू किस में होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। पहले आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और बच्चों इसको कट कर देंगे ना अगर, तो ये आ जाएगा 10 और x की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर, मीटर में लिखना है। तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 1। आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। समझ आया है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं आया है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है,
ठीक है भाई, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अब आप देखें कैसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले एक पेड़ हम बनाते हैं, इस तरीके से था ये पेड़, ठीक है। क्या करें, सीधा थोड़ा बना लेते हैं, ऐसे था। अब इस पेड़ की लंबाई थी ये। अब आंधी आने से क्या हुआ, पेड़ टूट गया, ये टूट गया। अब जैसे ही ये टूटा और ये गिर गया यहाँ पर, ठीक है। ये पहले था पेड़ यहाँ पर और ये टूट करके इस साइड, ठीक इस साइड ये ऐसे गिर गया। अब जब ये ऐसे गिर गया तो आप ये देखें, ये ना एक ट्रायंगल बन गया। तो क्या बन गया, ABC एक ट्रायंगल है। यहाँ पर ये सीधा खड़ा है ना पेड़, तो सीधा पेड़ खड़ा है तो 90 डिग्री ही होगा, राइट, 90 डिग्री होगा सीधा पेड़ अगर यहाँ पर खड़ा है। आपको ये बता दिया गया कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है वो 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ के जो बॉटम बिंदु है, पेड़ का बॉटम ये है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर, जहाँ से पेड़ छूता है। अब आप लोगों को बताना है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई कौन सी वाली ऊंचाई, जो उसकी थी ऊंचाई पहले से ही, राइट। तो पेड़ की ऊंचाई एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा कितनी है। तो ये वाला जो है ना, ये वाली हाइट, इसको हम लिख लेते हैं फिलहाल x, क्या लिख लेते हैं, x मीटर, और ये वाली y। क्योंकि बच्चों जो पेड़ की लंबाई आएगी ना, वो क्या है एक्चुअल में, इसको और इसको जोड़ने के बाद है, क्योंकि ये तो टूट के यहाँ गिरा है ना, ठीक है, टूटने के बाद वहाँ गिर गया है, इसीलिए। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ही लंबाई आएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना, क्या लिखें, माना AB बराबर है कितना, x मीटर, ठीक है, ये पता नहीं है अपने को, और AC बराबर कितना है, y मीटर, ये तो हमने मान लिया है। और जो BC है ना, वो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है 8 मीटर। ठीक है, और साथ में ये भी बताया था जो एंगल बनता था यहाँ पर वो कितना था, 30 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं कि हमारा जो थीटा है या फिर एंगल C है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। जो जो दिया था वो हमने लिख दिया है। अब क्या है, इसमें लिखने का थोड़ा सा हो गया, देखो फिगर बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये भी, ये सब जो दिया है वो लिखा है। अब टेक्निकल पार्ट इसका स्टार्ट होगा। हमें क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, tan थीटा। अब क्या है, एक वैल्यू दी हुई हो और एक ना दी हुई है, ऐसे ट्रायंगल को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल, तो इन दोनों को अगर ले लिया जाए ना, इन दोनों को अगर ले लिया जाए, ये 30 डिग्री है, तो दोनों को लें तो एक वैल्यू निकल सकती है। तो ये दोनों किस में आते हैं, tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है, याद होगा आपको, क्या, AB डिवाइड बाय BC के बराबर होता है, ये अपॉन में ये tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से तो आ जाएगी वैल्यू, राइट। तो देखिए क्या निकाल लेंगे, tan 30 की वैल्यू कितना है, tan 30 लिख लेते हैं पहले, अगले स्टेप पे लिख देंगे, ये आ गया x, ये है 8, ठीक है। tan 30 कितना है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, ठीक है, आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, 12th में भी यूज़ होगा, 11th में यूज़ होगा, आगे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यूज़ होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर है कि लंबाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 होती है। कितनी होती है tan 30 की वैल्यू, 1 अपॉन में √3 होती है, ठीक है, टेबल में, और x अपॉन में 8। क्रॉस इंटू करते हैं तो वैल्यू निकल जाती है बच्चों। तो क्रॉस इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा √3x, और ये देखो हो जाएगा 8। x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 8 अपॉन में √3 इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो फिलहाल आ गया इसका x का आंसर, राइट, ठीक है। √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं, वैसे तो नहीं छोड़ते हैं, तो अभी ही कर लेते हैं इसको रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज कर लिया, √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं क्योंकि,
ठीक है। तो इस 3 को ऊपर भी नीचे, तो आ जाएगा 8/√3 और डिवाइड में आ जाएगा 3। तो ये हमने निकाल लिया अभी इसका फर्स्ट। कौन सी साइड आ गई? एक्स। लेकिन एक्स हमारे पूरे पेड़ की ऊंचाई नहीं है, ठीक है। पूरा पेड़ कितना था पहले? इतना था यहाँ पर। तो ये वाली जो वैल्यू थी ना, जो यहाँ टूट के गिरी है, तो ये कितना था? y था। तो y भी हम लोगों को निकालना है। जैसे ही y निकल जाएगा तो x और y दोनों को ऐड कर लेना है हम लोगों को। तो अब हम कर लेते हैं बाकी का पार्ट इस साइड पर। क्या लिखें? इसी ट्रायंगल की बात हो रही है। इसी ट्रायंगल में क्या करें? नाउ यानी देन, तब, ठीक है। क्या लिखें? देन ए ट्रायंगल कौन से की बात हो रही थी? इस वाले की, राइट। अब इसमें देखो ये भी वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों को, ठीक है भाई। ये भी वैल्यू निकल चुकी है, तब उससे भी निकल सकता है, तो कोई भी दो साइडें ले सकते हैं। अब देख लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं इस बार। और जो किस में आती है? कॉस थीटा में आती है। तो मैंने लिख दिया सीधा कॉस 30 डिग्री। क्या आता है? कॉस 30 डिग्री है ये। और किसके बराबर होता है? आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ लिख देते हैं क्या? BC में दिखाने के लिए AC, ठीक है। और शॉर्टकट जल्दी हो जाता तो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आप लोगों को पूरा ही दिखाना पड़ता है। cos 30 की वैल्यू कितना होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। लेकिन cos 30 की वैल्यू कितना होती थी? √3/2 होती है। अब हम लोगों को क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी। देखो ये उधर इंटू हो जाएगा तो आ जाएगा √3y, और ये हो जाएगा बच्चों कितना? 8 दूनी 16। y की वैल्यू कितना हो जाएगी? 16/3। जैसे कि √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों को पता है, तो इंटू क्या कर लेंगे इसको? 16√3 डिवाइड बाय 3। √3 को 3 से करेंगे 3। तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अब हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। तो बच्चों पेड़ की कुल ऊंचाई, तो यहाँ लिख लेते हैं कुल ऊंचाई। क्या लिख लेते हैं? कुल ऊंचाई, ये लिख लिया। पेड़ की है ना कुल ऊंचाई, किसके बराबर होगी? x + y, दोनों को ऐड करने में। अब आप देखें x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू है ये 8/√3। ये वाली वैल्यू क्या है? 16/√3/3। ऐड करना आपका काम है। कैसे ऐड कर लेते हैं बच्चों? दोनों को एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं 24/√3 डिवाइड बाय 3। एलसीएम तो 3 आएगा, और काट देंगे तो 3 8 24। तो आंसर आप लोगों को पता चल गया है। कितना आंसर लिखा हुआ है? 8/√3 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई थी, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। डाउट तो अगर आप करोगे तो डाउट भी आएगा, राइट। क्वेश्चन करोगे तो डाउट आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। वीडियो को अभी जब आप देखें तो लेक्चर में क्या करें? स्किप ना करें, उसको प्रॉपर तरीके से देखें। क्या चीज़ बीच में बता दी जाएगी पता नहीं चल पाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को खुद ट्राई करना है ये, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है भाई। पार्क के अंदर फिसलन पट्टी आपने देखा है, इस तरीके से झूलने के लिए लगाया हुआ है, राइट। 5 वर्ष के जो बच्चे कम उम्र के हैं, तो वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। बस छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या रहेगी? छोटी बनानी पड़ेगी। और बड़े बच्चे हैं तो बड़ी बनानी पड़ेगी ये तो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि छोटे बच्चे जो है ना 5 साल तक के बच्चों के लिए छोटा, और बड़े हैं तो उनके लिए बड़ा। तो उनके लिए कितनी बनाई है? 1.5। कितनी हाइट है उसकी? 1.5 हाइट है, 1.5 मीटर। बस 1.5 मीटर काफ़ी होता है वैसे, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने बताया 1.5 मीटर। और एंगल 30 है, तो ऐसा मतलब वो ज़्यादा स्लाइड भी नहीं है। एंगल समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पर समझ आ ही जाएगा आपको। ये 30 एंगल बनेगा। और जो बड़े बच्चों के लिए वो ये है, हाइट डबल कर दी, देखो इससे डबल। और एंगल कितना बन रहा है उसका? 60। तो सीधे यहाँ से आएंगे बच्चे, तो ये स्लो आएंगे। और ये यहाँ पर देखिए एंगल जो स्लोप रहेगा ना, स्लोप कहते हैं उसको, ढलान। जो ढलान रहेगा ना वो कैसा रहेगा स्लाइड का? यहाँ पर धीरे धीरे और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से। तो ऐसा है
तो बस अब आप लोगों को क्या बताना है, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई आपको बतानी है। ये 3 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ लो कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई पर ढलान पट्टी लगाना चाहती है, एंगल 60 डिग्री का होगा। उस केस में दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो इस वाले में जब इसका निकालोगे तो x मान लेना, निकाल लेना। इस वाले को जब निकालोगे तो इस वाले में x मत मानना, इसमें y मान लेना, दोनों अलग अलग दिखाने हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आप लोगों को ट्राई करना है, हिंट आपको मिल गई है, फिगर आपको पता चल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करने हैं आपको, एग्जाम्पल भी करने हैं, और जो अपनी प्राइवेट बुक्स होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी करने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन करना है और पास होने के लिए, बहुत नॉलेज वाला चैप्टर है। आगे कंपटीशन एग्ज़ाम भी आप लोगों को फाइट करने हैं, तो वो सब चीज़ें भी आप लोगों को देखनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्या लिखा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बॉटम बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ऐसे बना लेते, देखो जैसा कहा है क्वेश्चन 4 में वैसा वैसा बना लो। देखो ये आ गया, भूमि के एक बिंदु से, ये हो गया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बॉटम से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो बिंदु है ना, ये मीनार के 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से 30 मीटर मान लेंगे, 30 मीटर, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है लंबाई कितनी है, हमने अंदाजे से बनाई है। 30 मीटर की दूरी, जो मीनार के 30 मीटर दूरी पर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बता दिया आपको कि ये जो नीचे एंगल बनता है ना, इसी वाले एंगल को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, नीचे जो बनता है। ठीक है। एक एंगल ऊपर भी बनता है, उसको अवनमन कोण कहते हैं हिंदी में, राइट। तो ज़रूरत जब होगी तब बता देंगे। तो एक थोड़ा सा हिंट के लिए बता देते हैं, जैसे ये 30 है, ऊपर वाला एंगल भी 30 ही होगा, तो ठीक है, ऊपर वाला भी 30 होगा एक जैसे, लेकिन जब ऊपर बनता है तो उसको अवनमन कोण कहते हैं हिंदी में। तो बात हो रही है कि ये वाला कोण 30 है। अब मीनार की ऊंचाई निकालनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हम लोगों को तो वैसे देखिए ये 30 है ना, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, ये 30 है तो स्लाइड 30 में आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसको। देखो थोड़ा सा कम, अंदाजे से भी बना रहे हैं तो थोड़ा कम, क्योंकि एंगल का तो हमें आइडिया रहता है ना कि 30 थोड़ा पतला होता है। ये जो हमने बनाया ना वो लगभग 45 के जैसा दिख रहा था, तो इसलिए क्या है 30। तो अंदाजे से मीनार की लंबाई हमने बनाई है, तो 30 ये हो गया 30। ये एंगल लिख लेते हैं ए, ये वाला है बी और ये है सी। जो दिया हुआ है हमने मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया, एच मान लिया। जब तक नहीं दिया तो क्या लिख लेंगे, एच मीटर। तो मीनार की ऊंचाई एच मीटर, तो क्या लिखें, माना मीनार की ऊंचाई है एच मीटर। यहाँ लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है एच मीटर, ठीक है। अब बी सी आपको बताई था ये वाला, ठीक है। बी सी बराबर है 30 डिग्री। आपको लिखना है तो लिख दो कि ये बी सी क्या है, कि मीनार के बॉटम बिंदु से उसकी दूरी, मीनार के बॉटम से दूरी कितनी, तो 30 है, ठीक है। ये 30 मीटर थी, ये दिया हुआ था हम लोग। साथ में लिख दो कि एंगल थीटा, एंगल यानी थीटा बराबर कितना है, या एंगल सी कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 मीटर है, हाइट लेंथ जो दे रखी है वो मीटर है ना, बस। अब लिख देंगे, ये सब आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, कौन से में, त्रिभुज, ठीक है। ऊपर भी लिख सकते हैं वैसे तो, यहीं पर लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, कौन से में भाई, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में मीनार की लंबाई ये ऐसे हमने लिख दिया, राइट। अब देखो क्या लिखें कि ये दोनों किसके अंदर आते हैं भाई, इन्हीं की बात हो रही है, हमें एच निकालना, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। जिससे मतलब नहीं है उसको छोड़ ही देंगे, इग्नोर करेंगे उसको। सिर्फ ये दोनों आपको ध्यान रखना है, और जो किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो हम लिख लेंगे क्या कि टेन थीटा
बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है, जो कि इसके अपोन में इसके बराबर हो गया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 दिया है ना, पहले 30 लिख लेते हैं। ए बी दिया हुआ है एच और ये दिया हुआ है 30। टेन 30 की वैल्यू अंडर रूट कितनी होती है, 1/√3 के बराबर होती है, h/30। कैलकुलेशन सिंपल है, क्रॉस इंटू करें, ये आ गया h √3h और ये आ गया 30। बच्चों h की वैल्यू आ गई 30 डिवाइड बाय √3, ये आंसर है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि √3 ना नीचे नहीं छोड़ते हैं हम लोग। अब नीचे नहीं छोड़ते हैं तो क्या कर देते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं, हिंदी में कहते हैं हर परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा 30 √3 डिवाइड बाय 3, बाई इंटू करेंगे 3 आ गया, कट कर दो तो कितना आ गया 10 √3 मीटर, ये आंसर है। अब अगर आपको कहा जाता है कि √3 की वैल्यू आपको रखनी है तो रखें, नहीं कहा गया तो ना रखें। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 60। ठीक है, अब भूमि से ऊंचाई किस तरीके से नापते हैं, वो तो सीधी ऊंचाई नापी जाती है ना हमेशा। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये भी बताया। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है क्योंकि आप लोगों को फिगर बनानी है, आप रोक करके फिगर बना सकते हैं, फिर मैच कर लेना। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये आपको बता दिया कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो बताइए कि डोरी की लंबाई कितनी है। ठीक है भाई, अब आप क्या करें, एक फिगर सबसे पहले तो हम लोगों को बनानी है। देखो यहाँ पर एक पतंग है, ये मैंने पॉइंट से दिखा दिया। ठीक है, कि पतंग है एक। ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं, चलो ये पतंग है। अब ये पतंग है, पतंग बनानी है तो बना भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अब इस पतंग की हाइट कितनी है, 60 मीटर है। कितनी है हाइट, 60 मीटर। यहाँ से हाइट कितनी है, 60 मीटर। अब ये पतंग जो उड़ रही है, ये तो पतंग की हाइट है। पतंग तो यहाँ से कोई उड़ा रहा होगा ज़मीन पर से, यहाँ से। अब जब कोई यहाँ से इस पतंग को उड़ाता है, ठीक है, कोई ए नाम रख देते हैं उसका, तो ये बी रख लेंगे। एंगल, जब ये सीधी हाइट नापते हैं हम, हाइट जब नापते हैं किसी भी चीज़ की तो बिल्कुल स्ट्रेट नापी जाती है, तो ये तो आ जाएगा स्ट्रेट में, तो ए बी और ये सी पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये 60 है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान रखना है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, तो डोरी की लंबाई x है। कितनी है, x है। ज़्यादातर हम h इस वाले पार्ट को नाप लेते हैं, हाइट। अब इसको हमने क्या ले लिया है, x ले लिया। अब आप खुद देखें कि क्या ये आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि आप कर सकते हैं ये। ठीक है, तो अब क्या करें, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये आप लोगों को खुद देखना है किसके अंदर आते हैं। 3 फंक्शन है ना में, साइन, कॉस एंड टेन, ये किसके अंदर आता है। एंगल आपको और बता दिया गया था कि कितना है, कि एंगल यहाँ पर बनता है 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये अपना पार्ट हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर इसका रिप्लाई में ज़रूर डालना है अगर आपको आ गया है तो समझ में। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।